यो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर वन एंड ओनली मूसा खाना। तो आज की जो वीडियो है ना, वो कोई व्लॉग नहीं है और किसी तरह का रिव्यू नहीं है, कुछ शुगल नहीं है, बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत देर से मुझे माइंड में बॉदर करी थी। और वो बात ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, ये क्यों अमीर नहीं होता, क्यों तरक्की नहीं करता। मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अभी तो हूँ मैं अमेरिका के अंदर, लेकिन जब मैं पाकिस्तान के अंदर होता था ना, तो यार मैं हमेशा से यही समझता था कि हम नंबर 1 कंट्री है। हम ना बहुत अनलकी है असल में, ठीक है। अभी हमारी लक चल नहीं रही और ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने हमें दबाया हुआ, वरना तो हम भाई लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। सारी गलती ही गवर्नमेंट की है। लेकिन जब मैं यहाँ पे है ना, मुझे रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट से ज्यादा ना हमारे माइंडसेट का मसला है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो बेसिकली विक्टिम माइंडसेट है। ये नहीं कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी गलती है। जो गलती आप समझते हैं ना गवर्नमेंट की, वो नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूँ बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिफोर आई गो एनी फर्दर इन दिस वीडियो, बॉयज एंड गर्ल्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। एक्चुअली यू नो व्हाट, वीडियो को एंड तक देखो। अगर तुम्हें अच्छी लगी ना, तभी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जो मैं बातें करने वालों ने बहुत मजे की और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा माइंड खोलेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो 18 से 24 साल वाली मेजोरिटी वाली यंग ऑडियंस है। तो दिस इज समथिंग दैट दे नीड टू नो बिफोर दे मूव ऑन इन देयर लाइव्स। ये जो सारी बातें मैं करने वाला हूँ, मैं को अपनी ऐस से नहीं निकाल के बातें कर रहा, ये सारी मैंने रिसर्च किया है। वीडियो के शुरू में ये कहा कि गवर्नमेंट को हम लोग करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मसला नहीं है, हमारे माइंडसेट का मसला है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट का भी मसला, और मैं समझाता हूँ कैसे। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने पूरी जिंदगी आप पढ़ लिख के बड़े हो, ठीक है, और आपकी एस्पिरेशन थी कि आपने बनना है टीचर। जब आप टीचर बन गए तो आपने नोटिस किया कि यार टीचर की तो कोई इनकम ही नहीं है, यार टीचर को तो कोई इतना पैसा बनाता ही नहीं है। तो आप सोचते हैं कि यार ये गवर्नमेंट की गलती है कि हमारा मुल्क नहीं तरक्की करा। जब हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हमें पैसे कैसे ज्यादा मिलेंगे एज ए टीचर। तो ये सारा मसला ना गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का काम है मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर रखना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बगैर एक सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो सोसाइटी बहुत अनसेफ और बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। बहुत ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, दे एस्पायर टू बी टीचर्स, ठीक है, और वो अपने पैशन से टीचर बनना चाहते हैं। हमारे मुल्क में होता क्या है कि टीचर्स की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस कम है, ठीक है, तो उसका मतलब टीचर्स की डिमांड भी कम हो जाती है। तो अगर आप टीचर बन के किसी स्कूल में जॉब नौकरी कर भी लेते हो ना, आपकी जो तनख्वाह होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टीचर्स ऑलरेडी भरे हैं, इसका मतलब टीचरों की सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम होगी टीचरों की। तो जब डिमांड कम होती है किसी चीज की, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। जिस तरह सोना है, सोने की वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि सोने की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अगर सोना गली में हर जगह पड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, तो सोने की फिर रत्ती बराबर भी वैल्यू नहीं रहेगी। इस केस में तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है। लेकिन अब मैं आपको केस बताता हूँ जहाँ गवर्नमेंट की गलती होती है और वो करते क्या है। लेट्स से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइट, ठीक है, और मैंने स्कूल खोलना है। अब मैंने जब स्कूल खोला है तो गवर्नमेंट पहले ही आ गई टैक्स मांगने मेरे से। अभी मेरे स्कूल में बच्चे नहीं आए, अभी मेरे स्कूल में टीचर नहीं मेरे रखे, अभी मेरे स्कूल ने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, गवर्नमेंट टैक्स लेने पहले ही पहुंच गई कि भाई हमें टैक्स दे दो। अब जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू हो जाऊंगा पैसे बनाए बगैर, तो क्या होगा? मेरा बिजनेस क्रम्बल डाउन हो जाएगा एंड इवेंचुअली आई विल गिव अप। लेट्स से ऑन द कॉन्ट्री, जो गवर्नमेंट है ना, वो मेरे से टैक्स नहीं लेती, मुझे स्कूल आराम से खोलने देती है। तो मैं स्कूल खोलूंगा तो उससे क्या होगा कि मुझे टीचरों की जरूरत पड़ेगी। जब मुझे टीचरों की जरूरत पड़ेगी तो टीचरों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब टीचरों की डिमांड बढ़ेगी तो टीचरों की सैलरीज भी इंक्रीज होंगी। तो अगर मेरे जैसा एक और बंदा एक और स्कूल खोलेगा, टीचरों की और डिमांड बढ़ेगी, टीचरों की जब और डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनकी और सैलरी बढ़ेगी, एंड बेसिकली द साइकिल गोज ऑन। हमारी जो कंट्री ना पाकिस्तान, वो चलती कैपिटलिज्म पे है, लेकिन लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो सोशलिज्म पे है। और मैं कैपिटलिज्म सोशलिज्म को इजी वर्ड्स में अगर समझाना चाहूँ, कैपिटलिज्म बेसिकली होता है जहाँ पे मुल्क के जो मोस्ट ऑफ द गुड्स है ना, देयर आर बीइंग जनरेटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सोशलिज्म बेसिकली होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ओन्स द जनरल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट के हाथ में आप पावर दे देते हो, एंड गवर्नमेंट होती है जो हैंडल करती है कंट्री की प्रोडक्शन को बेसिकली। सोशलिज्म एक और चीज ये भी आया था कि यू नो टेक फ्रॉम द रिच एंड फीड द पुअर, जो कि आज तक कभी भी नहीं चलती, लेकिन मैं आगे समझाऊंगा कि क्यों। आम के लोगों को लगता है कि जब अमीरों से पैसा लेंगे ना और गरीबों को देंगे, तो अमीरों और गरीबों में गैप कम होगा, सारे खुशी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। और जब गवर्नमेंट हमारी अच्छी आएगी, करप्ट नहीं होगी, और जब वो गवर्नमेंट सारा कुछ हैंडल कर लेगी, तो सब कुछ इन्नी मिनी सब कुछ गुड हो जाएगा, एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन हमारी कंट्रीज ये रियलाइज नहीं करती कि सोशलिज्म नेवर वर्क्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई। हमारा मुल्क है ना, वो अभी भी कैपिटलिज्म पे ही चल रहा है। जो हमारे मुल्क का जीडीपी है ना, जो इकोनॉमी है, वो अभी भी प्राइवेट बिजनेसेस ही चला रहे हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। को एक एग्जांपल देता हूँ। अर्ली इन द 20th सेंचुरी जब हम एंटर हुए थे ना, तब यूएस और यूरोपियन नेशंस ना काफी ज्यादा वर ट्राइंग टू मेक एन एरोप्लेन, राइट। एवरी कंट्री वांटेड टू बी द फर्स्ट टू मेक इट। वो सीन हुआ कि लोग बिलीव करते थे गवर्नमेंट कैन मेक दिस हैपन। सीन हुआ कि गवर्नमेंट ने एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हायर किया, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की, ठीक है, उसने
सक्सेसफुली एक जहाज बना तो लिया, लेकिन जब उसने जहाज बनाया तो वो उड़ा ही नहीं, ठीक है। वो उड़ा थोड़ी देर के लिए, लेकिन सेवरल मिनट्स बाद वो नीचे जाके क्रैश हो गया। फिर उसने दूसरी अटेम्प्ट की, ठीक है। दूसरी अटेम्प्ट पे भी उसने जब जहाज उड़ाया वो नहीं चला, वो जाके क्रैश हो गया। तो गवर्नमेंट गेव अप, गवर्नमेंट ने कहा ये नहीं हो सकता। और न्यूयॉर्क टाइम्स में उसको ये भी छप गया कि बिफोर वी कैन एवर टेक फ्लाइट माइट टेक अस अ मिलियन ईयर्स टू डू सो। लेकिन 9 डेज बाद राइट ब्रदर्स जो थे वो बाइसाइकिल मैकेनिक थे, उनके पास $2000 थे, अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने डाली और 5 साल में उन्होंने जहाज बना के उड़ा के दिखा भी दिया। जैसे आपकी कोई असाइनमेंट है ना कॉलेज की, आप अपने दोस्त को कह देते हो यार मेरे लिए असाइनमेंट कर दे, ऑब्वियसली वो आपका उस दिल से असाइनमेंट नहीं करेगा जितने दिल से आप करोगे अगर आप उस पर बैठ के फोकस करो। तो इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू गिव गवर्नमेंट पावर। इसलिए प्राइवेट बिजनेसेस चलते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिजनेसेस आर ओपन बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो उस पर ज्यादा थॉट लगाते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं और कम से कम फंडिंग में इतनी बड़ी चीज बना लेते हैं। मुझे एक बात बताओ तुम, हम अपने बच्चों को बिकन हाउस, LGS में, लम्स में और इस तरह के बड़े इदारों में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? आई मीन अगर बिकन हाउस और LGS जैसे इदारे ना होते तो मैं अमेरिका भी ना बैठा होता। इन्हीं की वजह से मैंने स्टूडेंट वीजा पे अमेरिका और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अगर आपको लगता है ना गवर्नमेंट स्कूल बेहतर कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूलों का भी जाके हाल देखें। अब बहुत से लोग इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं और कहते हैं यार कि गवर्नमेंट स्कूल पुराने जमाने में 30-40 साल पहले बहुत अच्छे होते थे। भाई इसलिए अच्छे होते थे उस वक्त प्राइवेट इदारे खोले नहीं थे, तो एक किसान का बेटा और एक मिलियनेयर का बेटा भी एक ही इदारे में पढ़े होते थे। फिर जब प्राइवेट स्कूल जैसे बिकन हाउस और LGS खुलना शुरू हुए तो अमीरों ने अपने बच्चों को वहां पे भेजना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट के स्कूल्स का स्टैंडर्ड गिरता गया और गिरता गया एंड इट जस्ट केप्ट फॉलोइंग। हमारे ना लोगों को पता मसला क्या है, हम लोग हैं रिएक्टिव कॉम, ठीक है। हम एक्ट ही तब करते हैं व्हेन शिट हिट्स द फैन, ठीक है, वरना हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता लाइफ के अंदर। हम सारा ब्लेम डालते हैं गवर्नमेंट पे, हम प्रोएक्टिव नहीं, हम पहले से नहीं एक्शन लेते। पहले से एक्शन क्या लेना होता है कि बिजनेसेस खुलेंगे, बिजनेसेस जब खुलते हैं तो वो फॉरेन मनी नहीं जनरेट करते। एक बिजनेस को पैसे बनाने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। हम एवोल्यूशनरी कॉम नहीं, हम रेवोल्यूशनरी। हमें होता है कि बस गवर्नमेंट ना यूं जादू की छड़ी घुमाए और कुछ हो जाए और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई कोई मुल्क ने कभी इसी तरह तरक्की नहीं की। गवर्नमेंट की ये गलती नहीं है कि गवर्नमेंट मुल्क की तरक्की नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की ये गलती है कि गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को खुलने का चांस नहीं देता। यार आप अपने बिजनेस क्या, आप अपना क्रेडिट कार्ड खोलने जाओ तो 100 झमेले होते हैं, 10 दिन लग जाता है, ठीक है। बिजनेस तो खोलना दूर की बात है। फिर एक बेचारा जब छोटा बिजनेस अपना खोल ही लेता है तो टैक्स वाले पहले आते हैं उसे टैक्स लेने, ठीक है। मेरा ख्याल में तो बंदा जब अपना नया बिजनेस खोलता है ना भाई, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसको ना टैक्स रिलीफ हो जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 to 10 ईयर्स। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई तू कोई टैक्स ना देख ले 5 से 10 साल तक, एंड उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू ग्रो। जब उसका बिजनेस चल पड़ेगा, जब उसका बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा, जब वो रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएगा मुल्क के लिए, तब हाँ यू कैन यार ऑब्वियसली टैक्स है, बट पहले ही टैक्स कर देना उसे, जब ताकि बंदा पहले ही डिस्करेज हो जाए और कभी बिजनेस खोले ही ना। इसलिए फिर हमारे मुल्क के लोग बाहर भागते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होती। भाई बिजनेसेस नहीं खोलने देते तो फिर वो पाकिस्तान में क्यों रहेंगे? अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दे देना इट्स नेवर द सोल्यूशन। हम खाने वाली कौम है, हमें पैसा मिलता है, हम खा के पैसे को परा मारते हैं, द पैसा इज गॉन। इसलिए अमीर अमीर होता रहता है हमारे मुल्क में और गरीब गरीब होता रहता है। उसकी रीजन ये है कि जो अमीर होते हैं ना, अमीर जो है ना वो प्रोड्यूसर्स होते हैं पहली बात, तो दूसरी बात जो अमीर है ना वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं ना और वो जब आगे जाके उस चीज को बेचते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा जनरेट होता है। जो गरीब होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको फॉरन चीजें चाहिए होती हैं, तो जब उनके पास पैसा आता है वो फौरन सारा पैसा उड़ा देते हैं एंड देन दे बिकम इवन मोर पुअर देन दे वर बिफोर। अगर आप किसी रैंडम पाकिस्तानी से पूछो ना यार कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एसेट क्या है, किसी को कोई जवाब नहीं पता होगा। इनफैक्ट मुझे भी जवाब का नहीं पता, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है ना हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क को फंड करते हैं और चला रहे होते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछो ना कि हमारे मुल्क में पैसे किस तरह जनरेट होंगे और हमारा मुल्क बचेगा कैसे, तो लोग कहते हैं यार इमरान खान को चाहिए तो IMF से फंड ले लेता, IMF से फंड ले लेता तो हमारे मुल्क के सारे मसले हल हो जाते हैं। भाई IMF से फंड नहीं, वो IMF से लोन लेते और लोन अल्लाह वास्ते नहीं मिलता। जितना आप लोन लेते हो ना आप उतनी गुर्बत में जाते रहते हो और मजे की बात है उस पर इंटरेस्ट रेट भी पड़ता रहता है और आप जितना लोन लेते हो आपको उतना नहीं वापस करना पड़ता, आपको उससे ज्यादा वापस करना पड़ता है। मुझे जो पर्सनली लगता है ना पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है वो हो सकती है स्मॉल बिजनेसेस से। जितने ज्यादा बिजनेसेस खोलेंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसका मतलब ज्यादा वर्कर्स होंगे तो फिर मुल्क में प्रोडक्शन गुड्स की ज्यादा होगी। जब गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हम बाहर से चीजें कम मंगवाएंगे और अपने मुल्क से चीजें ज्यादा बेचेंगे, विच मींस लेस इंपोर्ट एंड मोर एक्सपोर्ट। जब ज्यादा एक्सपोर्ट होगी तो उससे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन मुल्क की डिक्रीज होगी तो फिर उससे GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो मुल्क की गुर्बत कम होगी एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। पूरी वीडियो खुलासा किया जाए तो भाई गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता टू जनरेट वेल्थ, गवर्नमेंट का काम होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का काम होता है टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर, लेट द स्मॉल बिजनेसेस ग्रो एंड मैनेज टैक्सेस, ठीक है। तो आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये वेस्ट जो है ना इन्होंने ना बड़ी ब्रेन वॉशिंग की है असल में हमारी ना हॉलीवुड मूवीज से। आपको हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि 9 to 5 कितनी बुरी होती है, कैपिटलिज्म कितना बुरा होता है, आप सारे स्लेवरी में गुजार
रहे होते हो, किसी की कोई लाइफ नहीं होती, जबकि खुद पूरा ये मुल्क कैपिटलिज्म पे चलता है, पूरा ये मुल्क बिजनेसेस पे चलता है, पूरा ये मुल्क 9 to 5 पे चलता है। लेकिन हमारे माइंडसेट में डाला हुआ है कि अमीरों से हमें लेना चाहिए और गरीबों से खाना चाहिए। सारी दुनिया ना इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के पीछे पड़ी हुई है कि बिलियनर्स की गलती है, बिलियनर्स को चाहिए गरीबों को पैसा दे। वही बिलियनर्स है जो लोगों की जिंदगी आसान करें। किस तरह? क्योंकि भाई बिलियनर्स ही वो हैं जो एम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं मुल्क के अंदर, ठीक है? कि गवर्नमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट बनानी। गवर्नमेंट इदारे कभी आप जाके देखो ना तो बंदे को दिल करता है चंडे मार गया बंदा गवर्नमेंट को। यहाँ पे भी यही बुरा हाल है। यहाँ पे भी जो अमेरिका के गवर्नमेंट इदारे ना वो अच्छे नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। अगर पाकिस्तान में बुरे तो उधर भी बुरा ही हाल है। ये सारा अमेरिका को प्राइवेट बिजनेसेस ने चलाया हुआ है। अमीरों के पीछे पड़े रहते हैं कि यार अमीरों की सारी गलती है। भाई लेट से अगर अमीर ना अपनी आधी वेल्थ गरीबों को दे भी देना तो इवेंचुअली क्या होगा, गरीब उस सारी वेल्थ को खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुकानों में जाना है, ग्रोसरी स्टोर में जाना है, उन्होंने गाड़ियां लेनी है, चीजें लेनी है। इन सारी प्रोडक्ट्स को बना कौन रहा है? इन सारी गाड़ियों को बना कौन रहा है? जो बिलियनर्स है वही बना रहे हैं इन चीजों को। तो फिर इवेंचुअली बिलियनर्स के पास पैसा वापस आ जाएगा। तो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि अगर हर सिटीजन की लाइफ बेहतर करनी है ना ऑन एवरेज, तो ज्यादा बिजनेस खुलने चाहिए। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जैसे मैंने कहा था कि अगर वीडियो यहाँ तक तुम लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। तो मुझे पता है मैंने बहुत बॉम्ब वीडियो बना दी है, अब इस पे तुम लाइक मार दो, बस मार दो, बिकॉज इट हेल्प्स द एल्गोरिथम। एंड इफ यू वांट टू सी योर बॉय ग्रो देन लाइक दिस डैम वीडियो। सांस निकल गई मेरी सारी। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go